आइए तो फिर से जुड़ते हैं माय मैजिक स्पेल की कहानियों से। और आज की कहानी है डबरू की, जिसे लोग कहते थे चुड़ैल का बेटा, द विचेस बॉय। एपिसोड 1, अमिस्ट द साइलेंस ऑफ नॉक्टर्नल आवर्स। रात के सन्नाटे। रात के सन्नाटे में झबरपुर गांव भयंकर डर के आलिंगन में सोता है। कच्चे मकानों पर जैसे किसी ने भय लीप दिया हो। विकराल रूप में पेड़ों की परछाइयां ऐसी प्रतीत होती है जैसे चुड़ैल बाल खोलकर नृत्य कर रही हो। गांव वालों की सुने तो रात को डबरू, चुड़ैल का बेटा, गांव की गलियों में घूमता है। कोई कहता है डबरू अकेले घूमता है, तो कोई कहता है डबरू के साथ उसके कई और साथी भी होते हैं। गांव वालों की माने तो डबरू चुड़ैल का बेटा प्रेत है। और कई गांव वाले यह भी कहते हैं कि डबरू चुड़ैल का बेटा नहीं, बल्कि चुड़ैल के काले जादू से रची एक रचना है। चुड़ैल ने एक सियार को लड़के में परिवर्तित कर दिया और रात में उसे शिकार करने भेज देती है। गांव लोगों के मुताबिक जंगल में जो पथरीला टीला है उसके पीछे एक भूतिया झोंपड़ा है। उसी में डबरू और चुड़ैल रहते हैं। कोई भी उस रास्ते से नहीं जाता। जो भी उस रास्ते से जाता है, चुड़ैल और डबरू उसे बहुत तंग करते हैं। उसका सब धन छीन लेते हैं। लोग कहते हैं कि चुड़ैल वहां से गुजरने वाले लोगों को जानवर बना देती है। और कई तो ये भी कहते हैं कि डबरू और चुड़ैल लोगों को खा जाते हैं। सुबह होते ही गांव का माहौल फिर से चहल पहल वाला हो जाता है। परंतु बीती रात भी सुखिया की बकरी खो जाती है, मीना के गहने खो जाते हैं। सुखिया अपनी बकरी ढूंढता रात को उधर झोंपड़े की तरफ से निकलता है और मीना किसी काम से झोंपड़े की तरफ चली जाती है। गांव में पंचायत बैठती है और इसी मुद्दे पे फिर से एक वार्तालाप होता है। गांव के मुखिया सभी को कहते हैं, जब तुम लोगों को कहा गया है कि झोंपड़े की तरफ नहीं जाना, वह भूतिया झोंपड़ा है। हमने देखा है वहां चुड़ैल को, चुड़ैल के बच्चे को घूमते हुए। तो तुम लोग वहां पे क्यों जाते हो? और तुम्हारे वहां पे जाने के कारण गांव को मुसीबतों से निकलना पड़ता है। तुम लोग वहां से क्यों निकलते हो? तुम्हें जब इतनी बार मना किया गया है कि वह जगह भूतिया है, वह जगह चुड़ैल का बसेरा है, तो वहां से निकलने की क्या दरकार पड़ी है? तुम्हारी छोटी सी गलती के कारण गांव फिर से चुड़ैल का बसेरा बन जाता है। मगदू कह रहा था, रात को फिर से चुड़ैल के बच्चे के घूमने की आवाजें आ रही थी। ये सब क्या है? तुम लोग कब समझोगे? मैं सबको आदेश देता हूँ कि कोई भी उस भूतिया झोंपड़े के उधर से निकलेगा तो उसके जान और माल की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। हम गांव वाले पंचायत बिठा बिठा के कब तक इन मुद्दों को सुलझाते रहेंगे? गांव की भलाई के लिए हम सबको एक साथ होकर इसका निपटारा देखना पड़ेगा। और अभी के लिए यही सुझाव है कि कोई भी उस चुड़ैल के झोंपड़े के उधर से नहीं निकलेगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। रात होते ही गांव वाले अपने अपने झोंपड़ों में कैद हो जाते हैं और सुबह होते ही दिनचर्या उनकी सामान्य हो जाती। समय बीतते बीतते गांव के कुछ बच्चे गांव से ही दूर एक स्कूल पढ़ने जाने लगते हैं। एक बार स्कूल के एक कार्यक्रम के लिए वहां की अध्यापिका बच्चों को स्कूल में ठहरने को बोलती है। तो बच्चे बोलते हैं, रात तक हम नहीं रुक सकते मैडम जी, क्योंकि हमारे गांव में रात को चुड़ैल और चुड़ैल का बच्चा घूमता है। वो हमें अगर देख लेगा तो हमें पकड़ लेगा, हमें जानवर बना देगा, हमें खा जाएगा। अध्यापिका ये बात सुनकर बड़ी विस्मित होती हैं। वे कहती हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब तुम लोगों का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर गांव के बच्चे एक एक करके वही कहानी अध्यापिकाओं को सुनाते हैं। और अध्यापिका को लगता है कि जरूर बात तो है, कुछ तो है।
ये तभी पता चल सकता है जब उस गांव में जाकर वहाँ के लोगों से कुछ बातचीत की जाए। बच्चों का डर भगाना बहुत ज़रूरी है। इस उम्र में इस डर के साथ ये जिए तो बड़े होकर हमेशा डरते ही रहेंगे। स्कूल की अध्यापिका विमला मैडम ये निश्चय लेती हैं कि वे बच्चों के साथ गांव जाएंगी और इस बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगी। विमला मैडम उस दिन सोहन और कमला को अपने साथ रुकने के लिए कहती हैं और कहती हैं रात को 6 बजे के बाद वे उनके गांव जाएंगी, वहीं रहेंगी और बातचीत करेंगी, देखेंगी रात में वहाँ क्या होता है।